हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स एंजॉय भी करते हैं, प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली होते क्या है, क्या मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप होने का, क्या मतलब है कि मैं कह रहा हूं सीरीज में चार्ज सेम है या पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। तो इन सब बातों को मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूला डिराइव करने पे रहेगा। एंड हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ बेसिक्स बेसिक न्यूमेरिकल्स के साथ। एंड देन हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। तो 3 या 4 लेक्चर मेरे पास लग जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में। तो कनेक्टेड रहिएगा, टच में रहिएगा। आइए आज शुरू करते हैं क्या होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दोस्तों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले मैं 2 टर्म्स की बात करूंगा। एक, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बहुत जगह बोला जाता है, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। ये एक कैपेसिटर मैंने बनाया जो चार्ज्ड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं इसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज मैंने दिखाई है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। तो जो प्लेट पॉजिटिव एंड पर है या पॉजिटिवली चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पर है और दूसरी प्लेट लो पोटेंशियल पर है। तो यहां से ए से अगर मैं बी की तरफ देखूं तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो दैट मींस लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूं यहां 5 वोल्ट है, यहां 2 वोल्ट है, तो यहां से यहां जाते वक्त पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कितना? 3 वोल्ट। तो मैं कहूंगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 3 वोल्ट। तो आप समझे, जब भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके दोनों कंडक्टर्स डिफरेंट पोटेंशियल पर होंगे। तो मैं कह सकता हूं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। एंड चार्ज ऑन द प्लेट्स जो भी आया हुआ है उसको मैं कहूंगा चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर। ओके, तो आइए इन टर्म्स की नॉलेज के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सीरीज में क्या होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 को लाइन से सीरीज में लगा दिया। ओके, ए पॉइंट बी पॉइंट मैंने लिख दिए। मान लो अगर मैं यहां पर एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर दूं इन ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस, तो क्या मैं कह सकता हूं ये ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और जो बी पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पे होगा? एज क्लियर भाई, ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो ये पॉजिटिव एंड ए है ये इस नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा। एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो ए ने बी से 100 इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो वो खींचे कैसे होंगे वो देखना। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो उसी पोर्शन में खींचे होंगे ना जहां पर वायर होगी, जहां हवा है, जहां इंसुलेटर, वहां तो कुछ नहीं हुआ होगा। ध्यान से देखना, ए ने बी से 100 इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो कैसे खींचे होंगे? भैया ए ये बैठा हुआ, यहां वायर है तो यहां 100 इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये एंड पॉजिटिव हो गया होगा, है ना। अब कहां है वायर? ये रही वायर, तो 100 यहां शिफ्ट हुए हैं तो ये एंड पॉजिटिव हो गया होगा और ये एंड नेगेटिव हो गया होगा। यहां 100 शिफ्ट हुए हैं, ये एंड पॉजिटिव हो गया होगा, ये एंड नेगेटिव हो गया होगा। यहां 100 शिफ्ट हुए हैं, ये एंड नेगेटिव हो गया होगा। अल्टीमेटली ए ने बी से 100 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए और ध्यान से देखो, यहां गए 100, कुछ नहीं है, यहां गए वो 100, यहां गए 100, यहां गए 100। क्या मैं कह सकता हूं इन सभी कैपेसिटर्स पे जो चार्ज आया वो उन 100 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण ही आया? तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम।
अल्टीमेटली उन 100 इलेक्ट्रॉन्स को बी से ए पे पहुंचना था। क्या इनके पास कोई और रास्ता था इसके अलावा यहां तक पहुंचने का? नहीं। अगर कोई और ब्रांच होती, कैपेसिटर्स लगे होते, तो उसके पास एक और रास्ता होता। तो सीरीज में चार्ज को डिवाइड होने के लिए या बंटने के लिए कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। और यही पहचान अब आपको याद रखनी है। अगर चार्ज को डिवाइड या बंटने के लिए कोई रास्ता ना मिले तो वो कैपेसिटर्स गारंटीड सीरीज में लगे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, तो ये सीरीज है। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं तो ये सीरीज है। तो सीरीज की पहचान ये मत सोचो कि सिर्फ लाइन में लगे हुए। सीरीज की पहचान अब ये हो गई हमारे लिए कि अगर कैपेसिटर्स इस तरह से कंबाइन हो कि उनके थ्रू चार्ज को बंटने का या डिवाइड होने का रास्ता ना दिख रहा हो, तो वो कैपेसिटर्स गारंटीड सीरीज में लगे हुए हैं। और अगर चार्ज बट रहा हो तो गारंटीड वो सीरीज नहीं है, वो पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी। पैरेलल क्या होगा अभी पता लगेगा जब मैं उसकी पहचान बताऊंगा। क्या यहां तक समझ आया? ओके। अब देखो ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, तो ये हाई पोटेंशियल पे बैठा है, ये लो पोटेंशियल पे बैठा है। क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? अभी अभी बताया था। यस सर, लेट्स से V1। और इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। मतलब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं बस। तो यहां से यहां जाते हुए भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, यहां से यहां जाते हुए भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो ड्रॉप हुआ प्लस ये जो ड्रॉप हुआ प्लस ये जो ड्रॉप हुआ, वो टोटल ड्रॉप होना चाहिए। ए से बी तक कितना ड्रॉप हुआ? मान लो एक एग्जांपल लेते, चलो वैल्यू सपोज यहां 10 है, सपोज यहां 0 है। ओके, सपोज यहां पर ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट, तो यहां पॉइंट क्या हो गया होगा? 7 वाला, है ना। सपोज यहां ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट, तो यहां क्या हो गया होगा? 3। तो अब यहां से 0 तक जाने के लिए मतलब यहां ड्रॉप कितना होने वाला है ना। क्या मैं कह सकता हूं 3 + 4 + 3 10 आने वाला है। टोटल जो ड्रॉप है वो ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप होगा। सो क्लियरली आई कैन राइट VA माइनस VB, यानी जो टोटल ड्रॉप है V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके सर, तो V1 को मैं लिख सकता हूं Q/C1, इट्स Q/C2, इट्स Q/C3। तो अगर मैं यहां से Q को कॉमन लेके अपॉन में ले आऊं, मेरे पास ऐसा कुछ बच जाएगा। अगर मैं इस 3 कैपेसिटर की जगह मैं कोई एक कैपेसिटर यूज करना चाहता कि ये सर्किट वैसा ही बिहेव करता, तो वो क्या होता? मतलब अगर मैं लेट्स से एक कैपेसिटर CS इसी बैटरी V पे लगा दूं कि इस पे Q ही चार्ज है, जो ये वाला चार्ज है, तो इन दैट केस कैन आई राइट Q = C × V। तो ये V/Q मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे? 1/CS। सो यहां पर 1/CS इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जहां पर ये CS क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो ये जो मैंने कराया, यहां मैंने 3 खास बातें करी। एक, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट आप कैसे फाइंड करोगे? इक्विवेलेंट मतलब इन 3 के कॉम्बिनेशन की जगह मैं कितनी वैल्यू का C यूज करूं कि इसी बैटरी के साथ इतना ही चार्ज वहां पर मुझे मिल जाए। तो दैट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। पहला। दूसरा, मैंने ये आपको समझा दिया कि कैसे सीरीज में
चार्ज बट नहीं रहा है, चार्ज सेम रह रहा है। एंड तीसरा, कैसे सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं और उन सभी पोटेंशियल के ड्रॉप्स का सम टोटल ड्रॉप होगा। कैन आई राइट वन मोर थिंग हियर? मैं यहां पर इस तरीके से भी चल सकता था, 10 -7 सॉरी -3 -4 -3 इक्वल टू 0। मैं इस 10 में से ये ड्रॉप घटा दूं, फिर ये घटा दूं, फिर ये घटा दूं, तो वो ड्रॉप, वो पोटेंशियल आ जाना चाहिए। मतलब VA माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो एक्चुअली मैंने यूज करा था। तो मैं इस तरीके से पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी अटेम्प्ट कर पाऊंगा जब भी मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा। क्लियर है बात? तो सीरीज समझ आ गया, तो आइए पैरेलल को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? आप देख सकते हैं मैंने ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 कनेक्ट कर दिए। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ C1 वाला जो कैपेसिटर है वो किन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, तो वो ए और बी। C2 वाला किन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, ए और बी। C3 वाला किन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, ए और बी। पैरेलल की पहचान यही है कि कैपेसिटर्स पैरेलल में तब कहलाएंगे जब वो सेम दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड होंगे। और ये बात और अच्छे से पता लग जाएगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स में इनके बेसिक बताऊंगा। ओके, तो अब मान लो अगर मैं यहां पर इसको एक सेल या एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है जी, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ए वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, बी वाला लो पोटेंशियल पे है। तो अब बिल्कुल पिछले वाले की तरह एग्जांपल लेके चलते हैं। ए वाला बी वाले से 100 इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहता है। तो अब ध्यान से देखो, ए वाला इस प्लेट से भी कनेक्टेड है, इस प्लेट से भी कनेक्टेड है, इस प्लेट से भी कनेक्टेड है। तो इस बार ये ए यहां से और यहां से तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है, और ये खींचेगा। मान लो यहां से 25 खींचे, सपोज यहां से 35 खींचे, सपोज यहां से 40 खींचे, जिससे भी इलेक्ट्रॉन खींचे, तो क्या वो एंड पॉजिटिव एंड नहीं हो गया होगा? हो गया होगा जी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना। और यहां पर 25 ट्रांसफर हुए तो जरूर 25 यहां से आएंगे, तो ये एंड नेगेटिव, ये एंड नेगेटिव 35, ये एंड नेगेटिव 40। ध्यान से देखेंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खींचे? 100। 25 इस रास्ते से, 35 इस रास्ते से, 40 इस रास्ते से। तो अगर मैं इन तीनों चार्ज को ऐड कर दूं जो इन तीनों पर आया है, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया होगा। अगर मैं लेट से इसे Q1, इसे Q2 और इसे Q3 बोल दूं, तो टोटल जो Q होना चाहिए जो A पर आया है, या A वाले ने जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एंड मैं लिख सकता हूं Q1 को C1V, Q2 को C2V, Q3 को C3V। अरे सर, ये V क्यों लिख दिया, सेम क्यों लिख दिया? यहां पर ये V है क्या? दिस V इज एक्चुअली VA माइनस VB। ये क्यों सेम है, अब इसे देखते हैं। चलो फिर से पिछले की तरह एग्जांपल लेते हैं। मान लो A 10 पे है, B 0 पे है। तो ध्यान से देख के सोचते हैं, C1 का ये वाला एंड 10 वोल्ट पे है, ये वाला एंड 0 वोल्ट पे है, तो C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सर? 10 माइनस 0 10। C2 का ये वाला एंड 10 पर है, ये वाला एंड 0 पर है, कितना ड्रॉप हो रहा है? अगेन 10 माइनस 0 10। C3 के लिए भी कितना ड्रॉप हो रहा है? 10। भैया सिंपल सी बात है ना, तीनों ही कैपेसिटर्स ए और बी दो पॉइंट्स के बीच अगर कनेक्टेड है, तो VA माइनस VB ही तो तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पैरेलल में जब भी कैपेसिटर्स लगे होंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। समझ में आई दोस्तों ये बात? यार सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या पहचान बताई? अगर कैपेसिटर सेम दो पॉइंट्स ए और बी के बीच कनेक्टेड है, तो वो पैरेलल में कहलाएंगे, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली VA माइनस VB है, तो वो सेम ही तो हुआ। तो पैरेलल में
potential drop across each capacitor must be same. ओके एंड चार्ज जो आएगा वो कुछ हो सकता है Q1 Q2 Q3 वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अभी मैं सीरीज और पैरेलल दोनों को एक साथ कुछ बातें समझाऊंगा। तो यहां पर V क्या है हमें पता चल गया, तो अगर मैं इस V को अपॉन में ले जाऊं यहां कॉमन लेके, तो आई विल गेट दिस। नाउ अगर मैं इन तीनों की जगह या इस कॉम्बिनेशन की जगह किस वैल्यू का कैपेसिटर यूज करूं, लेट से Cp, कि अगर मैं सेम बैटरी या सेल यूज करूं अगर V वोल्ट का, तो सेम टोटल चार्ज मेरे पास Q आ जाए, तो इस Cp को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आई विल गेट Q इज इक्वल टू CV, Q बाय V इज Cp। तो पैरेलल में मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला आ गया। तो पैरेलल में भी मैंने तीन बातें बताई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, पैरेलल में V अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। तीसरा, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो भी होगा उनका सम करूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज जो भी उस ब्रांच में जा रहा होगा वो आ जाएगा। ओके है, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं दोनों को एक साथ। तो बेटे सीरीज और पैरेलल दोनों को अब एक साथ देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या, सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे होंगे तो शक्ल ऐसी दिखेगी, पैरेलल में लगे होंगे तो ऐसे दिखेगी। लेकिन हमें यह पहचान नहीं याद रखनी, सीरीज की पहचान क्या थी, अगर चार्ज को बटने का रास्ता ना मिले, जैसा जा रहा है एज इट इज वहां से जाता हुआ दिखाई दे जाए तो गारंटीड सीरीज है। पैरेलल की पहचान, अगर कैपेसिटर्स सेम दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हो तो वो पैरेलल में कहलाएंगे। ओके और ये जब मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बहुत अच्छे से पहचान करना दिखाऊंगा। नाउ सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम रहेगा, Q1 Q2 Q3 सेम होंगे, लेट्स से Q। पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स है तो V अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ध्यान रहे ये V का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर है। नाउ Q सेम है मेरे बच्चे, अगर Q इज इक्वल टू CV की बात करूं तो V इज इक्वल टू Q बाय C होता है। Q अगर सेम है तीनों में तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, या मैं कह सकता हूं C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैसा होने वाला है। अगर ये तीनों C भी सेम हुए, Q तो है ही सेम, तो तीनों V भी सेम हो जाएंगे। C जिसका ज्यादा होगा V उसके अक्रॉस कम होगा। अगर इन दो का C सेम है तो इन दोनों के क्रॉस Q सेम हो, V सेम होगा, लेकिन इस वाले के अक्रॉस V अलग होगा। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हो दोस्तों? नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज रिवाइंड करके दोबारा सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। सेकंड की बात करता हूं, यहां पर V सेम है, Q इज इक्वल टू CV को अगर अप्लाई करता हूं, V सेम है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर C भी सेम हो, V तो सेम है ही, तो ऑब्वियसली Q सेम आ जाएगा। यानी पैरेलल में अगर सपोज Q चार्ज आ रहा है यहां से और ये तीनों अगर C सेम हो तो चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा, Q बाई 3 Q बाई 3 Q बाई 3। अगर दो लगे होते सेम वैल्यू के तो Q बाई 2 Q बाई 2। अगर C ज्यादा है या डिफरेंट है तो जिसका C ज्यादा होगा उसका Q ज्यादा होगा। तो सिंपली मैं इन दो बातों से ये बात देख सकता हूं, और ये V1 प्लस ये V2 प्लस ये V3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन मस्ट गिव ये माइनस ये ड्रॉप। मतलब ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप। इन पैरेलल इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल जो चार्ज इस ब्रांच में होगा। ओके एरो दिखाना मत कैपेसिटर्स में,
जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस करेंगे, वहां पर हम करंट्स दिखाएंगे। दिस स्टैटिक सिचुएशन यहां पर फ्लो करता हुआ मत दिखाना। और ये सब बातें आपको क्लियर होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप मेरे दोस्तों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक आप लोगों को समझ आया हो, आज एग्जैक्टली पता चल गया हो क्यों सीरीज में क्यू सेम है, क्यों पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप या वी सेम है। और अब हम तैयार है बेसिक समझने के बाद न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस करने के लिए। तैयार रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बांटते रहिएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।